पांचवा वृंदावन की पावन लीला। जब पशु पक्षी भी गाने लगे राधे राधे, वृंदावन की धरती पर उस दिन कुछ अलग ही आनंद छाया हुआ था। यमुना नदी शांत बह रही थी, जैसे स्वयं श्री राधा का नाम जप कर रही हो। उसके किनारे कदम्ब और पीपल के वृक्ष झूम रहे थे, मानो वे भी कीर्तन में ताल दे रहे हों। दूर से बांके बिहारी जी के मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी और निधिवन की हर पत्ती में भक्ति का रस भर गया था। उस पावन प्रभात में वृंदावन के सभी प्रकार के पशु पक्षी एकत्र हो रहे थे। गायें अपनी घंटियों के साथ धीरे धीरे चल रही थी, बछड़े उछल कूद कर आनंद प्रकट कर रहे थे, मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे और कोयल राधे राधे की तान छेड़ रही थी। तोते, मैना, कबूतर सब एक स्वर में मधुर कलरव कर रहे थे। यमुना किनारे हाथी अपनी सूंड से जल छिड़क कर वातावरण को पवित्र कर रहे थे। हिरण और खरगोश बिना किसी भय के साथ साथ दौड़ रहे थे। बंदर पेड़ों से उतरकर भक्ति में मग्न होकर ताली बजा रहे थे। यहाँ तक कि सिंह और हिरण भी वैर भूलकर प्रेम भाव से पास पास बैठे थे, क्योंकि वृंदावन में सब एक हैं। फिर सब मिलकर निधिवन की ओर चले। कहते हैं, निधिवन में स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला होती है। जैसे ही सभी पशु पक्षी वहां पहुंचे, वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। बिना किसी वाद्य के ही कीर्तन शुरू हो गया। राधे राधे, राधे राधे। गायों की घंटियां मृदंग बन गई, मोर का नृत्य नूपुर बन गया और यमुना की लहरें वीणा की तरह झंकृत होने लगी। हर प्राणी भक्ति में डूब गया। किसी को भूख नहीं थी, किसी को डर नहीं, बस प्रेम था, शुद्ध और निष्काम। तभी ऐसा लगा जैसे बांके बिहारी जी मुस्कुरा रहे हों और श्री राधा रानी अपनी करुण दृष्टि सब पर बरसा रही हों। वृंदावन की हवा में एक ही संदेश गूंज रहा था, जहां राधा का नाम है, वहां प्रेम ही धर्म है। शाम ढलने लगी, लेकिन कीर्तन रुका नहीं। यमुना की लहरों ने सबको आशीर्वाद दिया और निधिवन की पत्तियां आज भी उस कीर्तन की गूंज अपने